नमस्कार हिमाचल वासियों। इस बरसात से हिमाचल प्रदेश में आई भयानक तबाही ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर और अन्य जिलों से आने वाली तस्वीरें और वीडियो बहुत ही भयावह है। किसी के घर पूरी तरह से ढह गए तो सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्भाग्य से लोगों के मरने की खबरें भी इस तबाही में आ रही है। बड़ी संख्या में गौशालाएं भी नष्ट हो गई है। हर तरफ से नुकसान की खबरें चल रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से हुए आपके नुकसान के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए सरकार द्वारा आरएमएस यानी कि रेवेन्यू मैनेजमेंट पोर्टल चलाया जा रहा है, जहां से आप प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए ऑनलाइन आवेदन करके सरकार से सहायता ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस सुविधा का लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। आवेदन कैसे करना है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हमने अपने YouTube चैनल पर डाल दी है। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले आपको आपके गूगल ब्राउज़र पर आ जाना है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है आरएमएस यानी कि रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में ये लिंक आ रहा है रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट का। इसी पर दोस्तों हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आप पहुंच गए हैं आरएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट के लॉगिन पेज पर। यहां पर आने के बाद सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है गवर्नमेंट, और दूसरे नंबर पर आपको दिख रहा है एडवोकेट, और लास्ट में दिया गया है सिटीजन। बिल्कुल सिटीजन पोर्टल पर ही हमको जाना है, तो सिटीजन पर ही हमको ये क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के साथ आप देख सकते हैं आपके सामने ये SSO यानी कि सिंगल साइन इन विंडो के लिए लिंक आपके सामने खुल करके आ गया है। दोस्तों ये वही है हीम एक्सेस आईडी। हमने अपनी पिछली वीडियो में सिखाया है कि हीम एक्सेस आईडी आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। यदि आपने अपना हीम एक्सेस आईडी जनरेट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप वहां से हीम एक्सेस आईडी कैसे जनरेट करनी है देख सकते हैं। हीम एक्सेस आईडी हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहीं से अब हमें इसे लॉगिन करना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं क्लिक करने के साथ ही हम पहुँच गए हैं हीम एक्सेस आईडी के लॉगिन पेज पर। अब यहाँ पर आने के बाद आपके पास 3 विकल्प रहते हैं। आप इसे एक तो हीम एक्सेस आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, और अदर्स में आपके पास फिर से 3 विकल्प आते हैं। एक आपके पास यूज़र नेम, एक आपके पास आधार नंबर और एक आपके पास ईमेल। तो अभी हम यहाँ पर अपने यूज़र नेम से इसको लॉगिन कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना यूज़र नेम डाल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अपना यूज़र नेम डाल दिया है, यहाँ पर हमने उसका पासवर्ड डाल दिया है। अब हमें यहाँ पर ये कैप्चा को डालना है। आप देखिए, तो यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर से आपको इसको लॉगिन कर देना है। तो चलिए लॉगिन साइन इन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए साइन इन पर क्लिक करने के साथ ही आप रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच गए हैं। ये है दोस्तों रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम का ऑफिशियल होम पेज। अब यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है 3rd नंबर पे ये रिलीफ रिलेटेड एप्लीकेशन, लेकिन आपको यहाँ पर अभी क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ पर ये साइड में 3 डॉट आपको नजर आ रहे हैं, ये 3 डॉट, इन्हीं 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पर ये 3 ऑप्शन ओपन होकर के साइड में ये आप देख रहे हैं आ जाएंगे। अब इन्हीं 3 ऑप्शन में आपको सबसे ऊपर ये डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया गया है, ऑनलाइन सर्विसेज 2nd नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है एप्लीकेशन। आपको यहाँ तीसरे नंबर वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ 3rd नंबर पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे, रिलीफ वाला एक आइकन आपके पास ओपन होकर के आ जाएगा। इसी रिलीफ वाले पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास आप देख सकते हैं ये 2 ऑप्शन और ओपन होकर के आ गई है। एक है ओपन एप्लीकेशन और एक है एप्लीकेशन स्टेटस। तो एप्लीकेशन स्टेटस तो आप तब यूज करेंगे जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, जहां से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस और प्रोसेस देख सकते हैं कि कहां पर आपकी एप्लीकेशन किस प्रोसेस में पहुंच गई है। अभी हमें क्लिक करना है ओपन एप्लीकेशन पर।
जैसे आप ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आप अपनी विंडो में, आप अपने फ़ोन स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने ये नया पेज ओपन होकर के आ गया है। अब इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिख रहा है। पेंडिंग एप्लीकेशन, अप्रूव्ड एप्लीकेशन, रिजेक्टेड एप्लीकेशन, सैंक्शनड एप्लीकेशन और रिवर्टेड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये 5 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, इनका यूज आपको तब होगा। अभी आपको नई एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो नई एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ ऊपर में देख सकते हैं आप, रिलीफ एप्लीकेशन का एक लिंक दिया गया है। यहीं पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन खुल करके आ गए हैं। हमें इसमें अभी एक नया फॉर्म सबमिट करना है, जो कि प्राकृतिक आपदा से जो कुछ आपका नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार द्वारा जो सहायता आपको मिलती है, उस एप्लीकेशन के लिए। तो अभी आपको इस सेकंड नंबर वाले पर ही क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पर हमने क्लिक किया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर ये 5 फॉर्म ओपन होकर के आ गए हैं। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग सहायता के लिए। तो दोस्तों, जो आज हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं जो प्राकृतिक आपदा से आपके घर को जो नुकसान हुआ है, किसी के जो काऊ शेड्स थे वो गिर गए हैं, जो गौशालाएं थी उनको नुकसान हुआ है, तो इसके लिए जो सरकार से सहायता मिलती है उसकी आज हम बात कर रहे हैं, जो कि है आपका फॉर्म नंबर 4। तो फॉर्म नंबर 4 में आप यहां पर पढ़ सकते हैं, 4 क्लेम्स रिलेटेड टू डैमेज टू हाउस, कच्चा हाउस या पक्का हाउस। यहां आप देख सकते हैं लिखा है। हर्ट्स है, कैटल शेड्स है, कोई बिजनेस प्रमाइसिस आपका उसका नुकसान हुआ है, आपकी कोई शॉप का नुकसान हो गया है, यदि आपके हर्ट्स का नुकसान हुआ है, कोई घराट लगाया हुआ तो उसका नुकसान हुआ हो गया है, आपके कपड़ों का नुकसान हो गया है, जैसे कि फ्लड आता है और कमरे में पानी भर जाता है, कपड़े बर्तन इनका नुकसान हो जाता है, तो इसके लिए भी हिमाचल प्रदेश सरकार आपकी सहायता करती है। तो चलिए दोस्तों, ये फॉर्म 4 को कैसे फिलअप करना है, आज हम इसी को फिल करना सीख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर आने के बाद यहाँ साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ अप्लाई लिखा है। अप्लाई में ही आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म नंबर 4 खुल करके आ जाएगा। अब इस फॉर्म में क्या क्या भरना है आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले टॉप पर है एप्लीकेंट डिटेल, यानी कि जो आपकी डिटेल सारी की सारी वो यहाँ पर भरनी है आपको। नेम ऑफ ऑनर, के किसके नाम पर आपका घर था, या कोई काऊ शेड का नुकसान हुआ है तो वो कौन सा था, आपके बर्तन का, आपके कपड़ों का, इस बरसात में जो कुछ आपका नुकसान हुआ है उसके जो ऑनर है उनको यहाँ पर भरना है। आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पे मोबाइल नंबर अपना डालना है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम, के किस जिला से आप है, उसके बाद आपको सब डिवीजन डालना है। फोर्थ में आपको आपकी तहसील डालनी है। फिर आपका ये 6 नंबर पे आपका गांव, आपका विलेज आ जाएगा, और आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको मेंशन कर देना है। तो चलिए, सबसे पहले हम एप्लीकेंट डिटेल को फिल कर देते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अपनी कंप्लीट डिटेल अभी डाल दी है, जो कि है एप्लीकेंट डिटेल। तो एप्लीकेंट डिटेल्स को यहाँ पर हमने डाल दिया। हमने अपना नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया है, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील डाल दी है, विलेज अपना डाल दिया है, और यहाँ पर हमने कंप्लीट एड्रेस डाल दिया है। इसको हमने सिक्योरिटी पर्पज से इसे अभी ब्लर करके रखा हुआ है। आपको यहाँ पर अपनी डिटेल कंप्लीटली डाल देनी है फॉर्म भरते हुए। अब आते हैं इसी के नीचे में, यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास फिर से कुछ एक ऑप्शन आपको नजर आ रही है, जैसे कि डिटेल ऑफ अटेंसिल्स हाउस होल्ड गुड्स। यदि आपके घर के कोई बर्तन वगैरह या घरेलू वस्तुओं का कोई नुकसान हुआ है तो उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पर डाल देनी है। सेकंड नंबर पे आपको डेट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जिस तारीख को, जिस बरसात में जिस तारीख को आपको नुकसान हुआ है वो डालना है। उसके बाद आपको एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ टोटल लॉस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट। फिर आपको यहाँ पर जितना भी आपको लगता है कि हमारा लगभग इतना नुकसान हुआ है, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आपको लगता है कि आपका नुकसान हुआ है लगभग में, वो आपको कैलकुलेट करके यहाँ थर्ड नंबर पे आपको डाल देना है।
तो यहाँ पर अब आप फोर्थ नंबर पे आके देख सकते हैं कि इसका कॉज क्या रहा था, कारण क्या रहा है जो भी आपका नुकसान हुआ है उसका। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी ऑप्शन आपके सामने आ रही है जिस वजह से भी आपका ये नुकसान हुआ है वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश के कारण से नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नजर आ रही है, एक्सेसिव रेन की वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ है, तो इसी पर हमें क्लिक करना है। फोर्थ नंबर पे आपको ये करना है और उसके बाद यहाँ पे लॉस डैमेज समरी फिफ्थ नंबर पे आप देख सकते हैं जो भी आपका लॉस जो भी आपका डैमेज है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपनी डिटेल डाल दी है। देखिए डिटेल ऑफ टेंसिल्स और हाउस होल्ड गुड्स पे हमने अभी नो कर दिया, यानी कि हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि हमारे घरेलू वस्तु का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। यदि आपकी कोई घरेलू वस्तु का इस बरसात में नुकसान हुआ हो तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं कि किस चीज़ का आपको नुकसान हुआ है। यदि आपके बर्तनों का नुकसान हुआ है, कपड़ों का नुकसान हुआ है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर देखिए डेट ऑफ इंसिडेंट, जिस तारीख को ये हुआ है हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि सितंबर 1, 2025 को ये इंसिडेंट हुए। ये एप्लीकेशन हम आपको कैसे ये जनरेट करना है आपकी जानकारी के लिए, आपको सिखाने के लिए भर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने अब भी अपना एस्टिमेटेड कॉस्ट डाल दी है, जैसे कि 40,000 रुपये अभी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और उसके बाद किस कारण से ये हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेसिव रेन के, यानी कि बहुत बारिश की वजह से ये नुकसान हुआ है। और इसमें हमारा क्या नुकसान हुआ है हमने यहाँ डाल दिया है काउ शेड डैमेज्ड हुआ है। तो इस तरह से आपको अपनी वही डिटेल यहाँ पे प्रॉपर भरनी है, जो भी इस बरसात में आपके नुकसान हुआ है उसको यहाँ डाल देना है। चलिए उसके बाद आप यहाँ नीचे में आएंगे, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास फिर से नंबर ऑफ हाउसेज, हट्स, कैटल शेड, बिजनेस प्रमाइसेस, शॉप्स, हट्स, घराट, जो कुछ आपको नुकसान हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर नीचे भरनी है। आपको यहाँ पर भर करके दिखाते हैं कि क्या कैसे कैसे क्या क्या आपको यहाँ पर भरना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे में आपको ये डिटेल भरनी है। हाउस टाइप, यानी कि जो ये आ रहा है हाउस टाइप, आपका हाउस किस तरह का था। आपका हाउस कच्चा हाउस था, आपका पक्का हाउस था, आपका कैटल शेड था, आपका बिजनेस प्रमाइसिस था। देखिए सारी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ रही है। जो कुछ भी आपका जहाँ कहीं आपका नुकसान हुआ उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी ऑप्शन यहाँ से चूज करनी है। तो अभी हमें यहाँ से चूज करना है हमारा कैटल शेड का हमें नुकसान हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं आ रहा है डैमेज टाइप, यानी कि फुली डैमेज्ड हो गया, पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो गया है, पार्शली क्या कुछ हिस्सा उसका क्षतिग्रस्त हुआ है, या सेवरली। तो आपके पास यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपको इसको भरना है। हम मानकर चल रहे हैं कि हमारा पार्शली वो क्षतिग्रस्त हुआ है, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। अब आपको यहाँ पे डैमेज का परसेंटेज डालना है, तो कितना प्रतिशत उसका आपको नुकसान हुआ है। हमने बोल दिया कि हमारा 15 से 50% का नुकसान उसमें हो गया है। नंबर ऑफ कैजुअलिटी, यदि कैजुअलिटी का मतलब है यदि वहां पर कोई जानवर थे उसमें क्या उनको कोई चोट आई है, या वो उनकी कोई मृत्यु तो नहीं हो गई है, कोई मर तो नहीं गया है छत दबने से, छत गिरने से, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर डालना है। हमारा यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, तो हम यहाँ पर 0 को मेंशन कर रहे हैं। यदि आपका कोई नुकसान हुआ हो दुर्भाग्य से तो आपको यहाँ पर वो मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे में आपको आना है, नेम ऑफ पर्सन डालना है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर आपको नेम मेंशन कर देना है। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल डालनी है, बैंक नेम डालना है अपना, फिर बैंक अकाउंट नंबर डालना है और उसका IFSC कोड डालना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मेंशन कर देते हैं अपनी बैंक डिटेल को। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कंप्लीट अपनी बैंक की डिटेल डाल दी है, नेम लिख दिया है, यहाँ पे बैंक नेम लिख दिया है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया है और IFSC कोड उसका डाल दिया है। अब इसको मेंशन करने के बाद यहाँ नीचे में आना है। अब यहाँ नीचे में आकर के आप देख सकते हैं क्लाइमेंट विटनेस डिटेल्स, यानी कि एक विटनेस डिटेल इसमें लगेगी कि जो कोई आपकी यहाँ पर विटनेस देगा, और वो विटनेस देने वाले कौन हो सकते हैं। यदि आप पंचायत में तो पंचायत के प्रधान, पंचायत के सेक्रेटरी या पटवारी लोग वो हो सकते हैं इसकी डिटेल देने के लिए। तो वो आपकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और आपको वहां पर मौके पर पहुंच करके देखेंगे कि क्या ये वास्तव में नुकसान हुआ है, कोई फ्रॉड एप्लीकेशन तो नहीं भरी जा रही है। तो जिसने भी इसका आपके यहाँ पर वो विटनेस रहे होंगे वो यहाँ पर आपको भरना है। तो चलिए हम इस डिटेल को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्लेमेंट विटनेस डिटेल्स को मेंशन कर दिया है, उनका फ़ोन नंबर और ये सब हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ से आप इसको करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ नीचे से आप इसको करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो ये देखिए इसको हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। और यहाँ पर आने के बाद अब आपके सामने देख सकते हैं आपके पास आ रहा है कंफर्म, आर यू रेडी टू सबमिट, कंफर्म और कैंसल। चलिए अब इसको यहीं से आपको क्या कर देना है, कंफर्म कर देना है। हमने इसे कंफर्म कर दिया है। अब आप सेकंड नंबर पे आकर के देख सकते हैं यहाँ आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए दोस्तों, एक एक चीज आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको लेटेस्ट जमाबंदी चाहिए है, उस जमाबंदी को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। दूसरे नंबर पर आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट, यानी कि यदि आपका लीगल हायर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मतलब यदि जमीन किसी और के नाम पर है और आप उसके लीगल हायर है, जैसे हमारे पूर्वजों के नाम जमीन है, क्या आप ही उसके लीगल हायर है, तो आपको लीगल हायर का सर्टिफिकेट डालना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर अपने जमीन का रिकॉर्ड यहाँ पर डाल देना है। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर यहाँ पर बात आती है रोजमांचा या पंचायत रिपोर्ट, जो कि आपकी रिपोर्ट पंचायत के द्वारा तैयार की जाएगी, उस रिपोर्ट को आपको यहाँ तीसरे नंबर पे डाल देना है। नीचे आकर के आपको यहाँ पर ऑनरशिप डॉक्यूमेंट इफ एनी, यदि आपकी ऑनरशिप जिससे शो हो रही हो वो डॉक्यूमेंट को यहाँ डाल देना है। अदरवाइज आपको जमाबंदी ही यहाँ पर अटैच कर देनी है। फिर यहाँ पर फोटोग्राफ डालनी है। फोटोग्राफ आपको वो डालनी है जो नुकसान आपका हुआ है उसकी फोटोग्राफ आपने खींची होगी, तो उसकी फोटो लेकर के, मान लीजिए कोई शेड अगर आपका टूट गया तो शेड की फोटोग्राफ खींच करके आपको वो यहाँ पर मेंशन करनी है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आकर के आपको आपकी बैंक की जो पासबुक आपकी है जिसमें आप सरकारी सहायता चाहते हैं वो पासबुक आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है, जिसकी डिटेल अभी फॉर्म में हमने भरी थी। लास्ट में आकर के आपको यहाँ से आपका डिक्लेरेशन एंड प्लेज, मतलब आप ये शपथ ले रहे हैं कि जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो सत्य है और आपके द्वारा वो बिल्कुल सही भरी जा रही है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आपको इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है और आपकी एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगी। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है, इसलिए अभी हम इस एप्लीकेशन को यहाँ से सबमिट नहीं करेंगे। तो यदि दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो ये बरसात से भयंकर आपदा आई है, यदि आपका कोई नुकसान हुआ है, आपके घर का नुकसान हुआ है या आपके किसी काऊ शेड का नुकसान हुआ है, तो आप इस तरह से एप्लीकेशन भर के सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि हिमाचल प्रदेश में जिस किसी का नुकसान हुआ है वो इस एप्लीकेशन को भर सके। नमस्कार।